नमस्कार। अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सुषुम्ना काल को खा जाती है। सुषुम्ना क्रूरा दुष्टा भवती। लोग सुषुम्ना के बारे में थोड़ा पढ़ करके, एक श्लोक नंबर 58 है शिव स्वरोदय का, मध्यमा क्रूरा भवती दुष्टा, बस थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। तो स्वर योग को या ग्रंथ को समझने के लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा पहले, कि भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। एक शुद्धि के साथ में, एक अभ्यास के बाद में आपको आना पड़ेगा। पहले आता है स्वर योग। योग क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। योग क्या है? योग की दो परिभाषाएं बड़ी फेमस है। युज समाधो, टू अटेन ए हाईएस्ट ब्लिसफुल स्टेट। समाधि को प्राप्त करना, युज समाधो, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक मार्ग बता दिया, 8 स्टेप्स। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी योग, दीज आर द 8 लिम्स, है ना, टू अटेन द समाधि। ठीक है ना। और दूसरी परिभाषा क्या, वो बहुत अच्छी परिभाषा है, यूजर योगो। यूजर योगो, जिससे हमारा वियोग हुआ है। उस हमारा वियोग कहाँ हुआ है? परम आत्मा से हुआ है। हम क्या है? आत्मा है, माइक्रो। वो क्या है? परम आत्मा, मैक्रो, है ना। तो उस इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। देखिए, सारे शास्त्रों का सार लेके स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? समाधि से ही योग की यात्रा शुरू होती है। जो पहली डेफिनेशन ना, युजिर युज समाधो, और पतंजलि महाराज ने समाधि कह दिया। तो हम ये सोचते हैं समाधि तक पहुंच गए, वाह बड़ा बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, बस वो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं तीर मार लिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो समाधि इज LKG। अब आपका योग में एडमिशन हुआ है। समाधि से ही योग की यात्रा, ये स्वर योग में आगे आपको आंसर मिलेगा। जब समाधि, जब ब्लिसफुल स्टेट में आते हैं तो आपका ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस होकर के फिर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, है ना। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है, ये हमारी यमुना है, ये हमारा गंगा है। और फिर जब मिलते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको कहते हैं प्रयागराज, त्रिवेणी, है ना। नीचे से चलते हैं, नीचे से दोनों मूलाधार से दोनों नाड़ियां ऐसे इस तरह से क्रॉस होती हुई चलती है ना। आकर के जो द्वैत का भाव है, ड्युअलिटी का भाव है, यहाँ आकर के अद्वैत का हो जाता है, और सुषुम्ना तो आगे चली जाती है ना। तो इसको कहते हैं मध्यमा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सुषुम्ना है, अब सुषुम्ना में जब प्रवेश करते हैं हम, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है? सुषुम्ना में जब प्रवेश करते हैं तो श्लोक नंबर 58 में कहते हैं मध्यमा भवती क्रूरा दुष्टा। आगे और पढ़ना पड़ेगा। आगे कहते हैं सर्व कार्येषु, जितने भी सांसारिक कार्य, भौतिक कार्य है, उसके लिए दुष्टा है। ये सब उनको जला देती है, भस्मीभूत कर देती है। क्योंकि सुषुम्ना में क्या होता है कि ईड़ा की अग्नि भी है, सॉरी, ईड़ा भी है, पिंगला पिंगला भी है, और उसकी खुद अग्नि है। तीनों से मिलकर के सुषुम्ना बनती है। ठीक है ना। तो सुषुम्ना भस्मीभूत कर देती है। सुषुम्ना किस लिए बनी है? सुषुम्ना बस आ गई है, कोई परम प्रभु की कृपा से आती नहीं है सुषुम्ना। ये जो लिखा है ना किताबों में, इतना मिनट, वो सब यूं टप्पा मारा हुआ है। सुषुम्ना तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी श्वास प्रक्रिया अलग ढंग से होती है। 27 मिनट पिंगला, 27 मिनट ईड़ा, और बीच में 6 मिनट तक सुषुम्ना। सुषुम्ना का मतलब एक आनंद की स्थिति, है ना। और अब हमारे जाकर के, हमारे तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, उस सेकंड के लिए हमारी सुषुम्ना जगती है। उस सेकंड के लिए उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब हम ज्ञान ध्यान योग प्राणायाम में जाते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाती है। क्षणे वामे क्षणे क्षणे दक्षे। जब ये कैसे मालूम पड़ता है? जब चेंज होती रहती है, अभी वाम आई, अभी दक्षिण आई, अभी पिंगला आई, अभी ईड़ा आई, तो इस तरह से चेंज होती रहती है। या कभी कभी क्या होता है, ये नेजल म्यूकोसा फंस जाते हैं हमारे यहाँ पे, कैपिलरी के ब्लड के थैले होते हैं, ठीक है। तो अब राइट चल रहा था, अब उसको लेफ्ट ऑन करना है, तो जोर से कभी छींक आती है। तो उस
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए छींक आती है ना, तब हमारा सुषुम्ना जग गई। तो हम क्या कहते हैं छींक के अंदर? बाहरी संसारिक कार्य नहीं करना, रुक जाओ अभी छींक आई, मीन्स क्या, आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी। अभी शुभ शुभ बोलो, शाम का समय होता है पूजा का, अभी शुभ शुभ, वो सुषुम्ना की जागृति का है ना, वो त्रिकाल का जो समय होता है, वो जो संध्या का जो समय होता है ना, तो उस समय हमारी सुषुम्ना जग गई। सुषुम्ना में बोलना करना सभी कुछ संयमित होकर के ध्यान से, क्योंकि वो फलीभूत हो जाता है। हमने देखा है कभी कभी कोई लोग बोल जाते हैं घर में, वो फलीभूत, क्योंकि वो सुषुम्ना में बोला हुआ होता है, आकाश तत्व में बोला हुआ होता है। तो ये जो सुषुम्ना है, इसको कहा है ये काल भक्षणी है। काल भक्षणी का मतलब क्या है? जितनी देर तक आपकी सुषुम्ना चलेगी, जितनी देर तक आपकी सुषुम्ना चलेगी, उतनी देर तक वो आपका जीवन का समय काल काउंट नहीं होगा। आपकी अगर 10 मिनट सुषुम्ना चली तो ये 10 मिनट आपके जीवन में ऐड हो जाएंगे, आपकी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। कई शास्त्रों में कहा है कि जब प्राणायाम करते हो तो हर दिन आपका 1 घंटा अच्छे से प्राणायाम करो, 1 घंटा जीवन का बढ़ता है, ठीक है ना। तो सुषुम्ना का जो पीरियड है वो आपकी आयुष में काउंट नहीं होता, वो आपका वो आपका, इसलिए कहते हैं काल से परे, अकाल मूर्त, है ना, है ना। अजूनी सैभम जिसको कहते हैं ना, ओम की परिभाषा करते हैं नानक कहते हैं ना, है ना। तो वो है अकाल, ये जब उसको खा जाती है। तो इस तरह से ये हमारी सुषुम्ना, मैं आपको थोड़ा पिक्चोरियल से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो मध्यमा मीन्स सुषुम्ना, मैंने कर दिया, भवती क्रूरा दुष्टा सर्व कार्यसु, ये पूरा श्लोक इस तरह से, जो संसार के जितने भी कार्य है ना, उनके रेफरेंस के अंदर ये दुष्टा है। मीन्स अगर बाहर सोना भी बरस रहा है तो अभी उसको लेने के लिए नहीं जाओगे, जाओगे तो फंस जाओगे। सर्वत्र कर्मसु, सांसारिक कार्यों के लिए वर्जित है। सर्व कार्येषु वामा भवति से, ये लेफ्ट है, लेफ्ट हर कार्य के लिए। सुषुम्ना प्रवाहेण मुक्ति भुक्ति, 61 में कहते हैं सुषुम्ना प्रवाह में क्या करें? आप मुक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति, आप भक्ति करें, आप ध्यान करें, जप करें। एक माला अगर सुषुम्ना में फेर ली तो उसका हजारों माला के बराबर फायदा मिलेगा। एक क्षण भी आपका सुषुम्ना में लग गया तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपको एकदम आनंद मिल जाएगा। तो एक वो बड़ा एक रेयर रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है उसको, उसका आपको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। कब कैसे मालूम पड़ता है? श्लोक नंबर 124 में, क्षणे वामे क्षणे दक्षे, एकदम कभी तो लेफ्ट चलिए, कभी राइट चलिए, यदा वहति मारुत, श्वास जब चलता है, सुषुम्ना सच्च विज्ञे सर्व कार्य हरा स्मृता, तब आप समझ लीजिए आपकी सुषुम्ना चलिए और वो सब संसारिक कार्यों को नष्ट कर देती है। तस्याम नाड्याम स्थितो वही ज्वलते काल रूपकः विश्वतः विजानियात सर्व कार्य विनाशनम। 125 में कहते हैं कि जब आपकी मध्य में, जब इसके ईड़ा ईड़ा और पिंगला के बीच में जब चलती है तो समय आता है तो सुषुम्ना ये सब जो उसको जला करके भस्मीभूत कर देता है। अतः इस विष को समान समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं सुषुम्ना भवती क्रूरा दुष्टा, है ना। सर ये काव्यात्मक भाषा है, काव्यात्मक भाषा है। सुषुम्ना तो अमृत है, सुषुम्ना तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। ये इस तरह से नाड़ियों का चलना होता है। काफी जगह पे यही दिखा है चक्रों का कि मूलाधार से चलती है, नहीं तो कोई थोड़ा बहुत कहीं पे पिक्चोरियल डिफरेंस है। तो ये इस तरह से हमारी, ये जैसे पिंगला चलती है और ये इस तरह से चलती है, हर चक्र पे क्रॉस करती भी चलती है, हर तरह से क्रॉस के हुए। और यहाँ पे आ जाता है हमारा ये भ्रू मध्य आज्ञा चक्र शिव नेत्र। तो दूसरी जो हमारी ईड़ा चलती है वो कैसे चलती है? वो ऐसे चलती है, ये हर सब चक्रों पे क्रॉस करती हुई चलती है, तो यहाँ आके मिलती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूअलिटी थी, दो का भाव था, मैं अलग और वो अलग, है ना, तो उससे अद्वैत का भाव आ जाता है। ये विलुप्त सरस्वती है। ये हमारी क्या ईड़ा नाड़ी क्या है? हमारी गंगा है। पिंगला हमारी क्या है? यमुना है। और ये एक विलुप्त हो गई जिसको कहते हैं सरस्वती। उस सर तो ये यहाँ पे प्रयागराज है, ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी, जिसमें आप 12 साल कुंभ की कोई जरूरत नहीं, आप कभी भी नहा सकते हो। ये सुषुम्ना का मीनिंग है, ठीक है ना। तो सुषुम्ना एक अद्भुत है। सुषुम्ना तो ज्ञान ध्यान आनंद परमात्मा की खोज का जो मार्ग है ना।
आपको हमारा ये वीडियो प्रयास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के जो स्वर योग के जो हमारे कोर्सेज है चलते रहते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर आप व्हाट्सएप करें, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू आर वेलकम, ठीक है ना। तो ये नंबर है 9521294288। ओके, आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है उसको चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझाना। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। उसके बाद में 37 साल की नौकरी करने के बाद में मेरी योग की यात्रा बड़ी लंबी है। कन्याकुमारी से लेकर के ऋषिकेश हिमालय डीएलएस स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में 72 बैच का योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी, बीच में सभी केवल्य धाम वगैरह सभी छूते हुए बाबा रामदेव जी वगैरह से मिलते हुए सभी चीजों को लंबे समय तक मैं एम्स जोधपुर में वहाँ के स्टूडेंट्स डॉक्टर और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा। तो मेडिकल साइंस से जुड़ते हुए सब चीज़ों को मैंने साइंटिफिक तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। जो भी साइंस है उसको समझ के आपको अच्छा प्रयास लगे तो आप जरूर जुड़े। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत